आज हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो ये हमारे जो प्रोग्राम में हम सवाल रखते हैं, उसमें कुछ जवाब नहीं मिलते। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम का वक़्त बहुत ही थोड़ा होता है, जिसकी वजह से जो कुछ जो भाई और बहनों के सवाल रह जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको अगले प्रोग्राम में उनके सवालों के जवाब देते रहते हैं। अगर फिर भी किसी सवाल का जवाब रह जाए, तो हमने एक दायरा-ए-दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ना ए, ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो हमारा स्क्रीन पर भी वो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप, आप वो जॉइन करें तो इंशाल्लाह वॉइस के ज़रिए भी हमारे में कि आपको आपके सवालों के जवाब पहुँचते रहेंगे। दु और कुछ मेरी बहनों के ये है कहना है कि हमारे जो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल हैं या कोई ऐसे सवाल हैं जो मैं मर्द हज़रात से नहीं कर सकती, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमने एक साहिवाल से हम जो हाफ़ज़ा आलमा ख़वातीन है उससे राब्ता किया है। इंशाल्लाह वो जैसे ही फ़ारिग होगी तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम करेगी, वो आपके सवाल भी सुनेगी और आपको जवाब भी देगी। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे प्रोग्राम का वक़्त थोड़ा होने की वजह से किसी के सवाल का जवाब ना मिल सके, तो उसकी भी हम माज़रत चाहेंगे इंशाल्लाह। हम अगले प्रोग्राम में उसके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो इस प्रोग्राम को देखते रहें। इसमें ये है कि आपको देखने से आपके जो शरई मसाइलात हैं वो उलमा किराम इंशाल्लाह हल करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुफ्ती नदीम अहमद रिज़वी साहब हैं, वो रिहायशी तो साहिवाल के हैं, मगर वो इस टाइम इमामत और ख़ताबत का जो सरअंजाम दे रहे हैं वो गुजरावाला में। तो वो ऑलरेडी जो है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह वॉइस देते रहते हैं। वो उसके साथ-साथ ये है कि हम कोशिश करेंगे काफ़ी उलमा इकराम यहाँ आए जिनसे लाइव कॉल भी आप सवाल कर सकें। तो हम अब अपने सवाल-जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी एक बहन ने सवाल किया था कि हमने एक बच्चा किसी से लिया है और लेकर जो है ना उसको पाला है और बच्चा जिसने हमें दिया है, हमने उसकी वल्दियत नहीं लिखवाई बल्कि अपनी मर के वल्दियत लिखवाई है। मैंने अपने शौहर की वल्दियत उस जगह लिखवाई है। तो इसमें क्या है ज़रा रोशनी डाल दीजिए। तो मेरी प्यारी बहन इसमें ये है कि जो बच्चा आपने लिया और लेकर पाला तो वो कोई बात नहीं है। अगर बच्चे की वल्दियत में आपने अपने शौहर का नाम लिख लिया तो ये सही नहीं है, ये बड़ा सख्त और कबीरा गुनाह है। तो इस गलती को जो है अपने के इसकी माफ़ी माँगे इस गलती की और फ़ौरन जो है उसका नाम जो है उसके नाम से अपने शौहर का नाम ख़ारिज करके जो असल वाला बाप है जिसके यहाँ पैदा हुआ है वो, जो उसका बाप है उसका नाम लिखाएँ, नहीं तो वरना ये कबीरा गुनाह है। ये इससे में कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा किसी का हो या बेटी तो नाम दूसरा लिखे अपनी वल्दियत की जगह, ये नहीं हो सकता। और दूसरी मेरी बहन ने सवाल किया था कि मेरे पास कुछ जो है ना लोगों की रकम जमा होती है। तो एक मेरी बहन सूद का काम करती है, तो उसने मुझे कुछ पैसे मैंने उससे पैसे उधार लिए थे काम के लिए, तो क्या वो मेरे पर जायज़ है? क्योंकि वो उसके सूद के पैसे होते हैं। तो इसमें ये है मेरी प्यारी बहन पहले तो जो सूद है वो बड़ा ही कबीरा गुनाह है और ये अल्लाह ऐसे चीज़ों से हमें बचाए और अल्लाह हमें माफ़ करे। बाकी आपने कर्ज़ के तौर पर लिए हैं तो उस पे कोई आपको गुनाह नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने उसको मगर वही रकम जो कर्ज़ पे लिए है तो वही रकम दी है, इज़ाफ़ी नहीं दी, तो फिर कोई मतलब गुनाह नहीं है, तो उसमें ये है कि आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एक मेरी बहन ने सवाल किया था कि मैंने मकान रेंट पे लिया था, तो उसमें ये मैं कई साल से रह रही थी, तो कुछ जो मकान मालिक था, वो फ़ौत हो चुका है।
तो अब मकान मालिक फ़ौत हो चुका है, तो उसका जो 1 महीने का किराया था, वो मैंने नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि उसने मुझे कहा था कि वो बीमार था, कलील था, तो हमारे भी कोरोना की वजह से हालात ख़राब थे, तो हम किराया नहीं दे पाए। तो अब हम देते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अगर वो नहीं, जो मरने वाला था वो नहीं लेना चाहता था, तो हम भी नहीं लेंगे। तो उसमें ज़रा रोशनी कर दीजिए कि इसमें मुझे तो कोई गुनाह नहीं। मेरी प्यारी बहन, वो खुद उसने आपको रोका था। अगर आप अपनी मर्ज़ी से उसको में कि चोरी करती, उनके मरने वाले के घर वालों को कह देती कि मैंने तो किराया उनके मरने से पहले उनको पे कर दिया था, तो फिर ये गुनाह है। अगर आपने किराया देना चाहती थी और वो नहीं लेना चाहते थे, या उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, तो इस सूरत में आपको कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये जायज़ है। दूसरी बात ये है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है और सवालात जवाब भी बहुत कम आए हैं। इंशाल्लाह जो थे हमने इनका जवाब दे दिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।